अब तो ठाकुर जी इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, इतने नटखट हैं हमारे ठाकुर जी कि मैया की नाक में दम कर रखा है। ऐसा ऐसा ऊधम मचाते हैं। सुन लो इनके ऊधम क्या क्या करते हैं। श्रृंगे अग्नि दिष्टसि जल द्विज कंठ के प्या। श्रृंगी यानी कि दोनों भैया कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं गौशाला में, और वहां पर एक बैल बैठा होगा। उस बैल के पास जाकर एक सिंग इधर से पकड़ेंगे और एक सिंग इधर से पकड़ेंगे बैल के, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर उसका मुंह घुमाने लगते हैं। अब जब तक बैल बैठा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैल को एकदम गुस्सा आती है और वो खड़ा हो जाता है, तो दोनों भैया उससे लटके रह जाते हैं। फिर कहते हैं अरे मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, अरे ये बैल हमें गिर देगो। और इतने में थोड़ी देर बाद वो बैल कहाँ गिरा देता है? गोबर में। तो ऐसा ऐसा उद्यम करते हैं हमारे ठाकुर। अग्नि, दोनों भैया जाएंगे चूल्हे पर और वहां पर अग्नि जल रही होगी, तो अग्नि में से लकड़ी निकाल कर तलवारबाजी खेलते हैं कि देखते हैं आज कौन जीतेगा। श्रृंगे अग्नि दिष्टसि। और क्या करते हैं, दोनों वन में जाएंगे और वहां जाकर हिंसक जानवरों के मुंह खोल खोल कर दांत गिनने लगते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं अरे भैया मेरे वाले में तो 2 ही दांत दिखे, ऐसो लगे अभी पैदा भयो दिखे। तभी बलराम जी कहते हैं अरे चल हट कन्हैया, अरे मानव और जानवर के तो खूब बचपन से दांत हुए करें, खूब सारे दांत हुए करें। तो ऐसा ऐसा उदाहरण, यही हमारे बाकी बिहारी है। और दिष्टसि जल, कन्हैया यमुना जी में जाएंगे और सीधा जाकर यमुना जी में कूद जाएंगे। फिर कहेंगे अरे मैया बचाइयो, अरे मैया डूब गए हो, अरे बचा मैया। तुरंत यशोदा मैया दौड़कर आएंगी और कहेंगे अरे कन्हैया डूब गए हो, अरे जल्दी हाथ दे, अरे जल्दी हाथ दे। अब जैसी यशोदा मैया हाथ देती तो कन्हैया मैया का हाथ पकड़ के यमुना जी में गिरा देती। और द्विज, ये तो सबसे खतरनाक है। क्या करते हैं, पूजा पूजा खेलते हैं। जैसे छोटे बच्चे टीचर टीचर खेलते हैं, बच्चा बच्चा खेलते हैं, ऐसी ठाकुर जी पूजा पूजा खेल रहे हैं। क्या करते हैं, नंद रानी के महल के पीछे एक बगीचा है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। तो कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ मधुमंगल, श्री रामा आदि के साथ जाएंगे उस बगीचे में, और बगीचे में जाकर जितने भी सूखे वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं उन पत्तों को इकट्ठा करके उनमें अग्नि लगाकर स्वाहा स्वाहा हवन करने लगते हैं। तभी मधुमंगल आदि कहते हैं अरे कन्हैया, हमने सुना है कि यज्ञ के बाद ब्राह्मणन को भोजन कराना चाहिए, तो ब्राह्मण कहाँ से लाएं? तो कन्हैया कहते हैं अरे ग्वाल वालों तुम चिंता ना करो, अभी देख ब्राह्मण भी आएंगे, और सबरे जाकर मीटिंग करके ब्राह्मणन को नोता देवे पहुंच जाए, और सब ब्राह्मणन से कहें अरे पंडित जी आपको हमारे यहाँ आना है, हमारे यहाँ बहुत बड़े यज्ञ भयो है और आपको भोजन के लिए आना है, निमंत्रण दे दिए। अब तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ओहो यशोदा मैया के यहाँ भोजन, अब तो खूब दक्षिणा मिलेगी, खूब भोजन मिलेगा, प्रसन्न है गए ब्राह्मण। इधर आकर कन्हैया फिर यज्ञ करने लगे, ओम नमः नमः स्वाहा, मंत्र मंत्र कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुँह हिला रहे हैं, ओम नमः नमः स्वाहा, ओम नमः नमः स्वाहा, सब हवन कर रहे हैं। इधर ब्राह्मण देवता पहुंचे निमंत्रण के लिए, और जैसे यशोदा मैया का गेट खटखटाया तुरंत यशोदा मैया आई, और जैसे ब्राह्मणों को देखा मैया प्रसन्न हो गई। ओहो अहो भाग्य हमारे जो ब्राह्मण देवता आप पधारे, कहो महाराज कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण देवता बोले मैया आप ही ने बुलाया और आप ही पूछ रही हो कैसे आए हो? अरे आप ही ने तो निमंत्रण दियो। मैया बोली निमंत्रण मैंने? बोले हाँ, वो अभी कन्हैया आयो और कह के गयो हमारे यहाँ बहुत बड़े यज्ञ भयो है, आपको निमंत्रण के लिए आना है, आपको भोजन के लिए आना है। तो हम आ गए। तो मैया सोची ओहो जरूर कन्हैया के यहाँ में कोई चाल होगी। अब जैसे ही मैया बगीचे में पहुंची तो क्या देख रही है, सब ग्वाल वाल मिलकर कन्हैया के साथ यज्ञ कर रहे हैं, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा।
तो मैया ने कही, अरे लाला ये तू क्या कर रहा है? तो कन्हैया बोले, मैया पूजा पूजा खेल रहे हैं। अच्छा, तूने लाला इनको निमंत्रण दियो ब्राह्मण को कि हमारे यहाँ यज्ञ भय हुए, आपको भोजन के लिए आ रहे हैं, अब बता मैं इन्हें कहाँ पवाऊं? तो कन्हैया कहने लगे, मैया ये तो इनने सोचनी चाहिए, जब पूजा पूजा खेल है रवे तो भोजन भी खेल को ही हो, ऐसा समझ ले हमने भोजन पा लिया। तो ऐसा ऐसा उधम मचा रहे हैं। और कंठ केव्य यानी कि एक खोदा हुआ गड्ढा है जिसमें शालिग्राम जी के स्नान का जल जाता है। देखो, कभी आप शालिग्राम जी को स्नान कराओ ना तो उनका जल फेंकना नहीं चाहिए, उसको पी लेना चाहिए। यदि ज्यादा है तो उसे तुलसी वृक्ष में या किसी ऐसे वृक्ष में डाल देना चाहिए जहां उसका अनादर ना हो। तो शालिग्राम जी के स्नान का जल उस गड्ढे में जाता है। अब मैया कन्हैया को नहला धुलाकर सुंदर बनाकर मैया कन्हैया को लिटा देती है। और कन्हैया क्या करते हैं, तुरंत उठेंगे और उसी गड्ढे में कूद जाएंगे जिस गड्ढे में शालिग्राम जी के स्नान का जल जाता है, और बिल्कुल गंदे बन जाते हैं। अब मैया दौड़ कर आएंगी और कहेंगी, हे भगवान मुझे तो लगे जे पूर्व जन्म को सुकर हतोगा। तो कन्हैया मन में सोचने लगते हैं, मैया हम पूर्व जन्म के सुकर ही तो हैं, हम पूर्व जन्म के बराह भगवान ही तो हैं। तो ऐसा ऐसा उद्यम मचाती है। लेकिन कन्हैया क्या मानने वाले हैं, अभी तो और सुनो इनके उद्यम। एक दिन सुबह उठे कन्हैया और देखा नंद बाबा गौ चराने गए हुए और बलराम जी बाहर खेल रहे हैं। ये मौका अच्छा है माखन खाने का। तो नंद रानी के महल में एक स्टोर रूम है जिसमें दूध दही मटके जितने भी गोरस होता है वो सब रखा हुआ होता है। तो कन्हैया जाएंगे और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सामने एक मणि रखी हुई है और वो मणि इस भांति चमक रही है कि सामने वाले को अपना प्रतिबिंब उसमें नजर आने लग जाए। जैसे शीशे में अपना चेहरा दिखता है वैसे ही उस मणि में दिखने लग जाए। अब कन्हैया अंदर जाएंगे और जैसे उस मणि के पास पहुंचते हैं तो अपना चेहरा देखकर एकदम डर जाते हैं और अपने प्रतिबिंब से बात करने लगते हैं। अरे भैया तू कहाँ से घुसे आयो? अरे मुझे पता है तू चोरी करवे आवे। देख, चोरी अपन दोनों करेंगे और मिल बांट के 50-50 बांटेंगे, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, मैया पता नहीं लगना चाहिए। अब इधर कन्हैया बातें कर रहे थे, उधर मैया खाना पका रही थी। मैया ने जैसे सुना, मैया सोचने लगी ये लाला कौन से बात कर रहा है अकेलो अकेलो। तुरंत दौड़कर आई और जैसे ही दौड़कर आई तो मैया ने क्या देखा, कन्हैया अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं कि हम दोनों 50-50 बांटेंगे, मैया पता नहीं लगना चाहिए। ये बात मैया ने सुन ली और मैया कहने लगी, लाला ये तू क्या कर रहा है? तो कन्हैया एकदम डर गए और सोचने लगे मैया को क्या जवाब दे। तो कहने लगे, मैया ये पता नहीं कहाँ से घुसे आए हो और मैं जाए जब से कह रहा हूँ एक चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, और जब मैं जाए डांटू जे मुंह डांटने लग जाए, मैं जाए आंख दिखाऊं जे मुंह आंख दिखाने लग जाए, भागे ही ना बिल्कुल। तो मैया कहने लगी, तू कौन चढ़ा रहा है? अरे ये तेरे ही तो प्रतिबिंब है, तेरे ही तो चेहरा तू नजर आ रहा है जा में। कन्हैया सोचने लगे, हाँ मैया वही तो मैं कहूँ कि जब से मैं जाए देख रहा हूँ ऐसा लगे मेरो जैसे ही दिखे। तो मैया तुरंत एकदम कन्हैया को गोद में उठाकर पहुंच गई मंदिर गणपति बप्पा के और कहने लगी, हे गणपति बप्पा मेरो एक ही तो जीवाक है, एक ही तो लाल है, यदि ये भी चोरी करने लग जाएगा तो कैसे जीऊंगी मैं। हे गणपति बप्पा यहाँ की बुद्धि है सुधारो, मैं आपको लड्डू को भोग लगाऊंगी। अब तो कन्हैया सोचने लगे, अब तो बिल्कुल चोरी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैया लड्डू को भोग लगावेगी और मेरे ग्वाला खूब लड्डू पावेंगे। और फिर अगले दिन फिर पहुंच गए कन्हैया और अब की बार मटकी में जाकर सीधा मक्खन खाने लगे। अब जैसी मटकी के पास पहुंचकर मक्खन खा रहे थे तो मैया को शक तो पहले से ही था कि लाला कुछ गड़बड़ करेगा। अब तुरंत दौड़कर मैया आई और कहने लगे, लाला अब बता अब तू ये क्या कर रहा है? कन्हैया फिर डर गए, बोले अब क्या कहूँ? बोले मैया जो आपने मुंह पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं वहां से मुझे जलन हुए,
तो मेरे मित्र ने कही अपनो हाथ मक्खन में दे दी, वहां से तेरी जलन कम हो जाए, तो वही मक्खन में हाथ दे रहा। तो मैया कहने लगी अच्छा, तो ये तेरी नाक पर मक्खन कहाँ से लगो है? तो कन्हैया फिर सोचने लगे अब क्या जवाब। तो बोले मैया वो जैसी मैं मक्खन में हाथ दे रहा हूँ तो इतने में एक उड़ती हुई मक्खी आई और आकर मेरी नाक पे बैठ गई, और जैसे ही मैं वहां को हटावे लगो तो मक्खन मेरे मुंह पे लग गया। मैया कहने लगी तू कोने चलावे, तू मुंह को चलावे। तुरंत डांटने लगी मैया और फटकारने लगी। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। अब तो कन्हैया ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, अपने सखाओं के साथ मिल गए और अपने सखाओं से कहने लगे कि भैया आज एक खेल खेलेंगे। कन्हैया से सब बाल बाल कहने लगे अच्छा कौन सा खेल खेलेंगे कन्हैया? बोले चोरी चोरी खेलेंगे। तो सब कहने लगे कन्हैया देख तू जो मर्जी कह, चोरी की बात मत करा कर। तो मधुमंगल के कन्हैया तो पता है मैया कह कि चोरी करवे से ब्याह ना हो। कन्हैया कहने लगे क्या कह रहे हो? बोले मैया क्या चोरी करवे से ब्याह ना हो। तो कन्हैया कहने लगे रोटी खाए ना जा रही, मक्खन खायो ना जा रहो, ब्याह करवे जावे वो। अरे पहले शरीरे तो बना ले। क्योंकि बंधु ठाकुर जी जानते हैं कि जितना भी गोरस होता है, जितने भी दूध दही होते हैं, कंस का साफ आदेश है कि जो भी गोरस होगा हमारे यहाँ पहले आएगा। तो जितना भी गोरस होता है कंस के पास चला जाता है। तो बेचारे ग्वाल वाल क्या खाएं? कन्हैया के यहाँ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्वाल वालों के यहाँ बहुत कमी है, वो क्या खाएं? इसलिए ठाकुर जी ने चोरी प्रारंभ करी, अपने नाम के आगे चोरी शब्द प्रारंभ किया, ताकि मेरे ग्वाल बाल माखन खा सके, दूध पी सके। तो कन्हैया कहने लगे देखो अगर तुम मेरे साथ चोरी नहीं करोगे तो फिर तुम मेरे साथ और बलराम भैया के साथ कभी नहीं खेलोगे। अब तो ग्वाल बाल दुखी हो गए और कहने लगे कन्हैया तू जो कहे वो हम सब करेंगे, लेकिन कभी हमसे दूर जावे की बात ना कर। और कन्हैया के साथ मिलकर ग्वाल बालों ने कहा भैया चोरी करेंगे कैसे? तो कन्हैया कहने लगे पहले तो हम सब मंडली बनाते हैं और वह मंडली के अध्यक्ष हम होंगे। और देखो बंधु मंडली का नाम क्या रख दिया? भोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, ऐसा नाम रख दिया। अब तो मंडली बन के तैयार हो गई। तो कन्हैया कहने लगे सब अपने अपने घर में चोरी करो, जब अपने घर में सफल हो जाओ तो समझ लियो हम पक्के चोर हो गए। अब देख चोरी घर में नहीं करेंगे, चोरी बाहर करेंगे। तो सब गोपियों के यहाँ चोरी करने लगे। अब एक दिन गोपियां मैया के पास शिकायत लेकर पहुंची। इसके पीछे भी बंधु एक कारण है, गोपियां ठाकुर जी की शिकायत क्यों करने आई। देखो वैसे तो गोपियों को पता है ठाकुर जी दर्शन देते नहीं है, लेकिन चोरी के बहाने, शिकायत के बहाने वो दर्शन जरूर देंगे। तो उनके दर्शन की भावना से, उनसे मिलने की भावना से गोपियां उनकी शिकायत करने जाती थी। कोई कोई गोपी तो झूठी मूठी शिकायत तैयार कर लेती थी कि मैया को जाकर शिकायत करेंगी, उतनी देर तक कन्हैया के दर्शन कर पाएंगे, कन्हैया से मिल पाएंगी। और ऐसा विचार करके सब गोपियां इकट्ठी होकर मैया के यहाँ पहुंच जाती शिकायत करने। और क्या शिकायत कर रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिदस्मै दोष संजात हास तेयं स्वार्थदीपया कल्पितैस्ते योगे मैं कान भोजन विभजति सचेत नाति भाण्डं विनति द्रव्यालाभे साग्र कुपितो व्याकुक्रोशितोका। ऐसी ऐसी शिकायत कर रही है। तुरंत गेट खटखटाने लगी, अरे मैया जल्दी बाहर आ, अरे मैया जल्दी बाहर आ। अब तुरंत दौड़कर यशोदा मैया बाहर आएंगी और गोपियों को कहती है अरे गोपियों आज कैसे आने भयो? मैंने कोई निमंत्रण दियो ना, कोई गीत गाने हैं नहीं और कोई बुलहुआ भी ना भेजो, तो आज कैसे आए गई तुम सब? तो गोपियां गुस्से में बोली देख यशोदा मैया हम तेरे लाला के गीत गावे ना आई, आज तेरे लाला की शिकायत करवे आई हैं।
तो मैया कहने लगी शिकायत, हाँ तो करो। तो गोपियां सोचने लगी शिकायत करे कहाँ से, अरे कन्हैया को तो बाहर निकालो। तो बहाना बनाने लगी, देख मैया हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ के पीठ पीछे चुगली करती फिरे, अपने लाला को बाहर निकालवा के सामने ही बाकी शिकायत करेंगी। तो तुरंत यशोदा मैया कन्हैया को आवाज लगाती, अरे कान्हा, अरे कन्हैया जल्दी बाहर आ। अब जैसे कन्हैया बाहर आते तो मैया कहती, कन्हैया ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करवे आई है, ऐसा कहा कर दिया तूने। तो कन्हैया कहने लगी, मैया मैंने कछु ना करो। तो गोपियां कहने लगी, हाँ तूने कछु ना करो, आज तेरी शिकायत करके ही रहेंगी। और सब गोपियां शिकायत कर रही हैं। क्या कह रही हैं, मैया तेरो लाला हमारे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली, अरे बावरी जब तेरो गौ धुवन को समय है जाए तो बछड़न ने खोल के भग जाए, या में क्या दिक्कत। तो गोपी बोली, मैया जब कऊ समय ना हो, वत्सान मुंचन कुछ दसमय, जब कोई समय गौ धुवन को ना हो तब बछड़न खोल के भग जाए। तो मैया बोली, एक काम करो कर, या डांट दियो कर। तो गोपी बोली, मैया मैंने यह डांट के भी देख लियो, एक दिन गुस्सा में यहाँ के पास डांट भी को गई तो पता नहीं यहाँ की सूरत में कहा जादू है कि यहाँ की सूरत देख के मुँह ही हंसी आ जाए, सबरो गुस्सा ठंडो हो जाए। तो मैया बोली, एक काम करा कर, जैसे ही मेरा लाला तेरे घर आए तो प्रेम ते या मक्खन पवा दियो कर, फिर उधम नहीं मचावे वो। तो गोपी बोली, मैया प्रेम से भी खवा के देख लियो, मैंने आते कही कन्हैया तो जितनो माखन खानो है प्रेम से बैठ के खा ले। तो पता है मैया कहाँ गए, हाँ हाँ गोपी तेरे यहाँ खाऊंगा माखन। अरे मेरे यहाँ कमी है, मैं कहा भिख मांगा हूँ, मेरे यहाँ 9 लाख गैया है, तू आ जा मेरे यहाँ खा जा, तेरे यहाँ मैं क्यों खाऊं। तो पता है मैया मैं यहाँ से कहूँ कि जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी क्यों करता फिरे। तो पता है मैया कहाँ के, गोपी मुझे तो चोरी को माखन बढ़िया लगे, मुझे प्रेम को माखन बढ़िया न लगे। अब बता मैया, चाहे प्रेम से पवाओ तो जाए भिखमंगा लग दो, और चाहे प्रेम से ना दो तो चोरी कर दो फिरे। अब क्या करे मैया। तो मैया कहने लगी, एक काम कर, तू अपनी मटकी छींगे पे लटका देवे कर, फिर कोई दिक्कत नहीं आवेगी। तो सब गोपियां कहने लगी, मैया वो भी करके देख लियो। एक दिन तो तेरो लाला आया और यहाँ ने एक मंडली बना रखी है, हमारे घर में घुस जावे और ग्वाला है घोड़ा बनावे, वहां के ऊपर दूसरों, और वहां के ऊपर खुद अध्यक्ष महोदय खुद खड़े हो जाए और इनके हाथ में मटकी लग जाए। और मैया एक बात बताऊं, यहाँ की बंदरन से कहा रिश्तेदारी है पतो नहीं, यहाँ की एक आवाज में बंदर आ जावे और जितने भी बंदर आवे सबको ये माखन खवावे लग जाए, ग्वालन ने माखन खवावे लग जाए। और जब सबन को पेट भर जाए तो पतो है कहाँ के, अरे ये कैसा सड़ो सड़ा माखन धर रहा तो है, या तो बंदर ना खावे, और ऐसे करके मटकियां फोड़ के भग जाए। अब बता मैया अब क्या करें। इतने में एक गोपी और बोली, देख मैया मेरी भी शिकायत सुन ले। मैया कहने लगी, हाँ तू सुना। देख मेरे यहाँ कोई गोरस नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई दही कोई मक्खन नहीं है, लेकिन तेरा लाला मेरे घर आयो और यहाँ ने देख लियो जब कोई मक्खन वक्खन नहीं है यहाँ के घर, तो जाने ऐसे कही कि अरे ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए, ऐसे घर में तो रहना ही नहीं चाहिए, बता कोई भी गोरस नहीं है। तो यहाँ ने गुस्से में आकर कहा कियो, मेरी लाली खटिया पे सो रही और खटिया पे आकर मेरी लाली की चोटी यानी वह खटिया से बांध दी, और वहां के कान में आकर कहने लगो, अरे गोपी हवा भूत। और तो मेरी गोपी भूत का नाम सुनते ही एकदम चिल्ला पड़ी और भागने को हुई, तो भागे कैसे, उसकी चोटी तो इसने बांध दी। अब जैसी वो चोटी खिंची तुरंत गोपी डर गई और सोचने लगी, अरे सच में मुझे भूत ने पकड़ लिया, और आवाज लगाने लगी, अरे मैया बचा, अरे मैया बचा। अब मैं जैसी दौड़ कर आई, अरे कहाँ भयो, अरे मैया मुझे भूत ने पकड़ लिया। तभी मैंने देखो कौन से भूत ने पकड़ लिया, तभी देखा कि यहाँ की तो चोटी बंधी रखी है। अब मैंने देखी कि की करामात है, तो कहा देखो तेरो कन्हैया भागते नजर आओ। अब बता मैया, जाके घर मक्खन हो बाके घर प्रॉब्लम, और ताके घर मक्खन ना हो बाके घर नाक में दम करे, बता अब क्या करे। इधर खड़े कन्हैया आंख दिखाने लगे, कर लो गोपियों शिकायत, अगर मैंने भी तुम्हारी नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं।
तो गोपियां कहती देख देख मैया कैसे आंख दिखा रहा है। और जैसे ही मैया कन्हैया की तरफ देखती तो कन्हैया फिर भोली सी सूरत बना लेती। तो मैया को दया आ जाती। तो मैया कहती देखो गोपियों, जब से आई है तब से तुम शिकायत ही करी जा रही है। अरे एक काम करियो, अब मेरो लाला चोरी करे तो रंगे हाथ पकड़ के लाइयो, तब मानूंगी। सब गोपियां कहकर चली गई, हाँ हाँ रंगे हाथ में पकड़ के दिखाई देंगे। और ऐसा कहकर गोपियां चली गई। और मैया कन्हैया से कहने लगी, अरे लाला तू चोरी क्यों करे, जब हमारे यहाँ मक्खन इतना सारो है फिर चोरी क्यों करे। तो कन्हैया भोली सी सूरत बना के कहती, मैया मैं चोरी ना करूं, ये सबरी गोपी झूठ बोल रही है। तो मैया कहने लगी, हाँ हाँ वो तो मोह पत्व है, सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही पैदा भय। तो ऐसा कहकर मैया कभी कभी डांट देती। इधर कन्हैया ने सोचा माखन तो खूब खा लिया, अब ब्रज रथ चखी जाए। तो पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पे और वहां जाकर मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख लिया। अब जैसे ही मुख में रखा, उधर बलराम जी खेल रहे थे, उन्होंने देख लिया और तुरंत आकर कहा, अरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई, सच सच बता। तो कन्हैया कहने लगे अब तो बलराम जी कहने लगे, मुंह से झूठ बोलने सीख गए हो, चल तेरी शिकायत आज मैं मैया से करूंगा। बलराम जी ने मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई ली। इतना सुनते ही मैया दौड़ कर आई, अरे मेरे लाला ने मिट्टी खाई। तुरंत दौड़कर मैया ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का कि कस्मान भवान रक्षितवान वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते कृजोप्रियम। ए चटोरे तूने मिट्टी खाई, जल्दी बता। अब तक गोपियां शिकायत करती थी कि तेरे लाला ने माखन खा लिया, तो मैंने यह कछु ना कही, क्योंकि माखन तो खावे की चीज है, खाई लियो तो खाई लियो। अब मेरे लाला की शिकायत आ रही है कि यहाँ ने मिट्टी खाई ली। यदि अभी भी कछु ना कहूंगी तो फिर शिकायत आएगी कि तेरे लाला ने पुड़िया खाई ली, और फिर आएगी शिकायत कि तेरे लाला ने भांग खा ली। ऐसा तो मेरा छोरा बिगड़ जाएगा। तुरंत मैया डांटने लगी, ए चटोरे जल्दी बता तूने माटी खाई। तो कन्हैया कहने लगे, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ बोले, मैंने माटी ना खाई। अगर तो विश्वास ना है तो तू मेरा मोनो खोल के देख ले। तो मैया कहने लगी, हाँ ये बात तूने सही कही। अब तो कन्हैया डरने लगे, मन में सोचने लगे कि विश्वास के साथ तो कह दिया कि मैया को विश्वास हो जाए कि मेरा मोनो खोल के देख ले, लेकिन मैया तो कहने लगी, हाँ ये बात सही है, अब मोनो खोल के दिखा। अब जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला तो यशोदा मैया को क्या दिख रहा है, उसमें मिट्टी तो नहीं दिख रही, तारा मंडल ग्रह नक्षत्र आकाश पहाड़ जल वायु सब कुछ दिखाई देने लगा। इतना देखते ही मैया एकदम डर गई और कहने लगी, अरे मेरे लाला के मोड़े में ये पहाड़ कहाँ से आ गए। मैया समझ गई कि मेरा लाला भगवान है। अब ठाकुर जी को लगा मैया पहचान ना जाए, अब क्या करूं। तुरंत भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को हटाया और मैया से कहा, मैया मेरे मोड़े में मिट्टी दिखी। तो मैया कहने लगी, अरे लाला तेरे मोड़े में मिट्टी तो नहीं दिखी, लेकिन पूरे पहाड़ वहाड़ सब दिखने लगे। अरे कहाँ से आ गए ये सब। तो मैया से कन्हैया कहने लगे, मैया मुझे लगा तेरे बुढ़ापे में आंखें खराब है, अरे ढंग से देख। तो मैया ने जैसे ही अपनी आंखें मीड़ कर दोबारा देखा तो उसमें कोई आकाश पहाड़ जितने भी थे सब गायब हो गए। अब मैया को शांति मिली, हाँ लाला तू सही कह रहा है, यानी कि बुढ़ापे में आंखें खराब ही हो जाए और तू नहीं काका दिखने लग जाए। तो बंधु यशोदा मैया और नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने तपस्या करके आज भगवान का वात्सल्य प्राप्त किया। अब एक दिन का समय आ गया, दिवाली आ गई कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गिरी कर्मांतर निरुक्तासु निर्ममंच स्वयं ददे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च तदि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगाय।
मैया ने दास दासियों को बाहर के कार्यों में लगा दिया और कन्हैया को स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर बढ़िया सुंदर बनाकर लिटा दिया और उनके लिए दधि मंथन प्रारंभ कर दिया और दधि मंथन कर रही है। देखो, मन से तो ठाकुर जी का स्मरण कर रही है और वाणी से उनका नाम गा रही है और कर्म कर रही है। किस लिए? ठाकुर जी के लिए, क्योंकि दधि मंथन ठाकुर जी के लिए कर रही है कि दूध निकलेगा, दही होगा, मक्खन होगा, तो ठाकुर जी के लिए कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से, वाणी से और कर्म से ठाकुर जी के लिए कर रही है। तो ठाकुर जी कैसे रह सकते हैं? तुरंत ठाकुर जी की नींद खुल गई और पहुंच गए अपनी मैया के पास। मैया, मुझे दूध पीनो है। अब मैया कहने लगी, अरे लाला, तो को दूध पीनो है, लेकिन अभी तो दूध में टाइम लगेगा। तो मैया ने अपना दुग्ध लाला को पान कराया और जैसे ही मैया लाला को दुग्ध पान कराने लगी तो पता नहीं ठाकुर जी के मन में क्या आया, मैया से पूछने लगे, एक बात पूछूं? मैया कहने लगी, हाँ लाला पूछ। मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत? मैया कहने लगी, अरे लाला, मुझ तेरे अलावा कोई प्यारो नहीं है, दूध दही की तो बात ही छोड़ दे। अच्छा मैया, मुझसे इतना प्रेम करे? इतनी देर में एक दासी आई और कहा, अरे मैया, तेरा दूध उफन रहा है। तुरंत दौड़कर मैया ने क्या किया, लाला को नीचे लिटा दिया जमीन पर और पहुंच गई दूध के पास। और लाला गुस्से में आ गए। कन्हैया सोचने लगे, मैया तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यार है और दूध देखकर पूता छोड़ के भग गई, ऐसा प्रेम करे। और तो कन्हैया को क्रोध आया, तुरंत खड़े हुए और एक मिट्टी का ढेला लिया और मिट्टी के ढेले से जितने भी माट मटके रखे थे दही, दूध दही के, सब फोड़ फाड़ दिए। अब जैसी मटकी फूटी, दही बिखर गया, दूध बिखर गया। इतना देखते ही कन्हैया सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैया मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो रोना प्रारंभ कर दिया ठाकुर जी ने कि मैया को दया आ जाए। तुरंत दौड़कर मैया आई और देखा, अरे लाला, ये तूने क्या कर दिया? अरे मेरे ददिया सास के माट मटका तोड़ दिए। अरे गोपियां कह रही थी, यानी कि सही कह रही थी, तू चोरी उनके घर में करे, उनकी मटकी फोड़ के भग जाए, और आज तूने मेरे घर की मटकी फोड़ दी, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तुरंत मैया ने लाठी उठाई। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन। सुखदेव जी कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला आज मैया की लाठी के डर से भाग रहा है। तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। देख कन्हैया रुक जा, देख कन्हैया रुक जा, नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगी। तो कन्हैया कहने लगे, मैया तू मारेगी तभी तो भाग रहा है। तो मैया कहने लगी, देख लाला, तू भागेगा नहीं और आ जाओगा तो बिल्कुल नहीं मारूंगी। तो कन्हैया कहने लगे, अच्छा मैया, तो क्या करेगी? बोली, पूजा पूजा करूंगी। तो कन्हैया कहने लगे, मैया पूजा करेगी तो तेरे हाथ में ये लाठी है, या को का काम पूजा में? मैया कहने लगी, अरे लाला, बुढ़ापे में लकड़ी सबन को लेनी पड़े, अगर तो यहाँ से डरे तो ले फेंक दे, त्यक्त्वा यष्टिम, फेंक दी मैंने, अब आ जा। तो कन्हैया कहने लगी, मैया पूजा करेगी ना? तो मैया कहने लगी, हाँ लाला, पूजा करूंगी। अब कन्हैया पूजा का मतलब समझ नहीं पाए, तुरंत मैया के पास आ गए और मैया ने गप से उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आय लाला तू चल, आज तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, तूने मेरे सबरे मटका तोड़ दिए, गोपिन ने तू तंग करे। अब तो कन्हैया डरने लगे और आंखों में मैया ने जो काजल लगाया था ना, तो ठाकुर जी अपनी आंख मीड़ने लगे, रोने लगे झूठे झूठे आंसू। तो वो जितना भी काजल लगा था पूरे मुंह पे फैल गया और पूरी जगन्नाथ भगवान की तरह बन गए। और मैया ने जाकर उखल से बांधना प्रारंभ कर दिया, आज तो छोड़ने वाली नहीं है। अब जैसी मैया उखल से बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने लगी, फिर बांधती फिर छोटी पड़ जाती, फिर बांधती फिर छोटी पड़ जाती। अब इतनी देर तक बांधते बांधते मैया थक गई। तो भगवान समझ गए, देखो बंधु, हमारे जीवन में ये 2 बात जरूर होनी चाहिए, हमारा पुरुषार्थ, मेहनत वो होनी चाहिए और भगवान की कृपा होनी चाहिए। यदि हम पुरुषार्थ खूब कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं और ये सोच के बैठ जाए कि अरे हमारी मेहनत से सब कुछ है, तो भगवान की कृपा से क्या होगा, तो हम भगवान की कृपा साइड कर देते हैं। और यदि हम पर कृपा हो रही है
तो हम पुरुषार्थ के छोड़कर भगवान की कृपा पाने के लिए बैठ जाते हैं कि जब भगवान की कृपा से होगा तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। तो ये गलत है। मेहनत भी खूब होनी चाहिए, पुरुषार्थ भी खूब होना चाहिए और भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर रहे, ऐसी अभिलाषा ठाकुर जी से होनी चाहिए। तो जब ठाकुर जी ने देखा कि मैया का पुरुषार्थ पूर्ण हो गया है, मैया थक गई, अब मेरी कृपा की जरूरत है, तुरंत भगवान ने वो जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी भगवान ने पूर्ण कर दी और तुरंत उस रस्सी से बंध गई। अब जैसी मैया ने बांधा, उदर यानी पेट और दाम माने रस्सी, तो आज ठाकुर जी का नया नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब मैया ठाकुर जी को बांध के तो चली गई। अब ठाकुर जी सोचने लगे अब क्या करूं, तो तुरंत ठाकुर जी ने चलना प्रारंभ कर दिया। उखल में बंधे और उखल को अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं। अब जैसे ही जा रहे थे तो सामने ही अर्जुन का वृक्ष खड़ा था। अब जैसे ही उसको पार करके निकले तो अर्जुन का वृक्ष नीचे गिर गया और एकदम आवाज हुई। तो उसमें से 2 कुबेर जी के पुत्र प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों को श्राप लगा हुआ था नारद जी का। एक दिन ये सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, उधर से नारद जी निकल रहे थे तो नारद जी ने देखा तो नारद जी ने इन दोनों को समझाया, अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अरे नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो। तो ये नशे में थे तो नारद जी की बात बिल्कुल नहीं मानी। तो नारद जी गुस्सा हो गए और तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। और आज ये दोनों जड़ वृक्ष बने हुए थे। तो आज भगवान ने इनको मुक्त किया और मुक्त करते ही दोनों उसमें से प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया अस्तौ च कर्मसु मनस्तव स्मृत्यां शिरस्तव जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवत्तनुना। हे प्रभु आपकी जय हो, धन्य है प्रभु आपने हमें मुक्त कर दिया। ये वाणी आपके हमेशा गुणगान गाती रहे, ये आंखें हमेशा आपके दर्शन के लिए लालायित रहे, ये कान हमेशा आपकी कथा सुनती रहे, ये हाथ हमेशा आपकी सेवा में रहे और ये पैर हमेशा आपकी परिक्रमा लगाती रहे, ये 10 इंद्रियां आपको समर्पित रही। ऐसी सुंदर स्तुति इन्होंने की, तुरंत ठाकुर जी ने इनको मुक्त किया। लेकिन वृक्षों की आवाज सुनकर तुरंत नंद बाबा उपनंद जितने भी ग्वाला थे यशोदा मैया दौड़ कर आई, अरे लाला कुका भयो, अरे लाला कुका भयो। और जैसे ही आई तो लाला तो खड़े एकदम सही, लेकिन वृक्ष गिरे पड़े। तो नंद बाबा कहने लगे अब हम यह गोकुल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब से यह गोकुल में आए तब से मेरे लाला पर कोई ना कोई उत्पात मचो रहे, कोई ना कोई कष्ट मेरे लाला पे होता रहे, इसलिए हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। उपनंद कहने लगे भैया मुझे तो एक ही जगह अच्छी लगे, कई जगह तालवन बेलवन निधवन, लेकिन उन सब वनों में से एक ही वन अच्छो है जाको नाम है वृंदावन। जीवनम वृंदावनम नाम पश्यन्त्यं नवकाननं गोपगोपीगवांसेव्यं पुण्यातीर्णवीरुदं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदा माने तुलसी, वृंदायाम तुलस्याम वनम वृंदावन। जो तुलसी का वन है उसका नाम वृंदावन। और वृंदायाम राधिकायाम सेवित वनम वृंदावनम, जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ अपनी दासियों के साथ रहती है उसका नाम वृंदावन। और वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहाँ भक्त जनों का, जहाँ संत जनों का निवास है, जहाँ विप्र जनों का निवास है उसका नाम वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन की ओर
सभी ग्वाल वाले जितने भी हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब अपनी मटका लेकर बैलगाड़ी पर रखने लगे और जाने लगे। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन अब होंगे निराश ना, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता बड़ी चादर बिछाई जा, भांति प्रतिभांति कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है।